Hello everyone, this is Isha Agarwal, your friend mentor in Guide for the Subject Audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun themes and in less timings. तो आज का वीडियो होने वाला है for the CMA Inter aspirants appearing for December 24. So if you are someone who is struggling with audit या आपको समझ नहीं आ रहा audit plan कैसे करें, आपको समझ नहीं आ रहा audit याद कैसे करें, आपको समझ नहीं आ रहा audit revise कैसे करें, so this video is a perfect match for you. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल दैट इज जस्ट इन 5 days पूरे के पूरे ऑडिट सब्जेक्ट का कवरेज इंश्योर कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में. इन टुडेज वीडियो वील डिस्कस कि आपको कौन सा चैप्टर पहले कौन सा चैप्टर बाद में करना चाहिए, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए एंड क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं अपने रिविजन के लिए. अब क्योंकि और एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट हियर तो मैं इधर उधर की बातों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी एंड डायरेक्टली प्लानिंग पे मूव करूंगी. एंड नॉट जस्ट फॉर ऑडिट, आई रेकमेंड टू यू फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो कि एक प्लानर बनाइए, प्लान फॉलो करिए. प्लान बनाने से परफॉर्मेंस बहुत इजी हो जाता है एंड व्हेन प्लानिंग मीट्स परफॉर्मेंस यू विल श्योर सी देयर रिजल्ट्स. आपको खुद बिलीव होगा या आपको खुद महसूस होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और बढ़ गई है एंड आप अपने टारगेट्स आराम से मीट कर पा रहे हो, प्लस आपको सब्जेक्ट्स में भी कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा. तो अब आते हैं प्लानर पे. तो सबसे पहले हमें कितने दिन चाहिए रिवीजन के लिए? तो हमें चाहिए 5 दिन रिवीजन के लिए. नाउ इफ यू आर समवन जिसने अभी तक ऑडिट स्टार्ट नहीं किया एंड उनका December 24 में टर्म है, तो आप ये प्लानर फॉलो जरूर कर सकते हैं, बट दिस प्लानर वोंट गारंटी अ 50 on 50. हाँ, इस प्लानर को अगर आप आर्डेंटली फॉलो करेंगे तो 30, 35 और 50 में से सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि इट इज टू लेट टू स्टार्ट एकदम ऑडिट फ्रॉम स्क्रैच. थोड़ा पहले हमने स्टार्ट कर लेना चाहिए. अभी जो है वो रिवीजन फेस है, बट कोई दिक्कत नहीं है. अभी भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 5 दिन में 30-35 अराउंड ऑडिट में आराम से सिक्योर कर सकते हो. मैम हमें 5 दिन में कितने घंटे ऑडिट पढ़ना है? तो आपको हर रोज फॉर दिस 5 days 7 to 8 आवर्स ऑडिट पढ़ना है. मैम उससे ज्यादा अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल चीजों पे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे टाइम डिवोट करें. थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स पर टाइम ना डिवोट करें. थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स अगर आप 7 से 8 घंटे से ज्यादा लगातार 5-6 दिन के लिए पढ़ते हैं तो आप उस सब्जेक्ट से भी बोर हो जाते हैं, प्लस आपकी माइंड रिटेंशन जो होती है ना वो बहुत कम हो जाती है. प्लस आप देखोगे 7-8 घंटे बाद आप पढ़ तो रहे हो पर सिर्फ रीडिंग लग रही है, कुछ याद नहीं हो रहा. सो डोंट मेक दिस मिस्टेक, नॉट जस्ट फॉर थ्योरी, सॉरी नॉट जस्ट फॉर ऑडिट, कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट के लिए ये मिस्टेक ना करे. 7 से 8 घंटे मोर देन एनफ है. अगर आपको लगता है मैं उससे ज्यादा पढ़ सकता हूँ तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पर टाइम डिवोट करें. थ्योरेटिकल पे लगातार 7-8 घंटे से ज्यादा टाइम डिवोट ना करें. ठीक है. अब मैम हमें चैप्टर्स कितने रिवाइज करने हैं? ऑडिट में टोटल चैप्टर्स कितने हैं? सर कुल मिला के 3 चैप्टर्स है जो आपके 50 मार्क के ऑडिट के पेपर में आते हैं. क्या क्या चैप्टर्स है? सबसे पहले प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट, दूसरा ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स एंड तीसरा जो है वो है बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग. अब क्योंकि आपके एग्जाम्स पास आ गए हैं सो इट इज मोर सेंसिबल टू फॉलो एन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच. आप वैसे तैयारी करें जहाँ पे मार्क्स वेटेड ज्यादा है उनको ज्यादा टाइम एलोकेट करें, ना कि हर चैप्टर या हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम. जहाँ आपको लगता है मेरी वीकनेस है वहां पे ज्यादा टाइम अलॉट करें. जहाँ आपको लगता है अच्छा इस टॉपिक से तो ज्यादा मार्क्स की क्वेश्चन आता है वहां आप ज्यादा टाइम अलॉट करें. नाउ यू विल हैव टू थिंक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड इसीलिए मैंने हर टॉपिक या हर चैप्टर के बगल में जो है मार्क्स वेटेज भी लिख दिया है, ताकि आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपको वैसे ही तैयारी करनी है एंड आप उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे सकें. तो सबसे पहला आता है प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट. तो ये चैप्टर आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से कुल मिला के 30 मार्क के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. सो जो 50 मार्क के ऑडिट के पेपर में 30 मार्क एक चैप्टर से आ रहे हैं, मतलब 60%. तो भैया एक ही चैप्टर दे गया. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंड इस पे हम सबसे ज्यादा टाइम देंगे एंड हम इसको सबसे पहले भी टाइम देंगे. अब आप खुद समझ सकते हो 30 मार्क का चैप्टर छोटा तो नहीं होगा. हाँ मैम छोटा तो नहीं होगा, बड़ा चैप्टर होगा. तो अराउंड अगर आप इंस्टीट्यूट की बुक देखो तो 60 से 70 पेजेस का ये चैप्टर है. मैम क्या मैं 60 से 70 पेजेस सब एक बार में कर सकता हूँ? नहीं कर सकते. बेटर होगा कि सब चैप्टर वाइज डिवाइड कर दो.
अगर आपने मुझसे क्लासेस ली है तो मेरे बुक में ऑलरेडी सब चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, नहीं तो मैंने यहाँ पे जैसे टॉपिक वाइज बाइफिकेशन किया है, आप भी कर सकते हो। सब चैप्टर 1 में आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट से रिलेटेड उसके पावर्स, राइट्स, ड्यूटीज, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, रिमूवल वगैरह। इसके अलावा इस चैप्टर में ब्रांच ऑडिट एंड जॉइंट ऑडिट की भी बात की गई है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर भी है, तो इसमें आपको 4 से 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। फर्दर इफ आप पहली बार ऑडिट पढ़ रहे हैं एंड आपको इस चैप्टर की कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आई रेकमेंड कि पहले आप जाके मैराथन देखिए। मैराथन इज ऑलरेडी अप ऑन द चैनल, इंग्लिश, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप उसका जाके मैराथन देखिए। पहले मैराथन से वो चैप्टर समझिए, देखिए एंड उसके बाद फिर बुक में खुद से रिवाइज करने आइए। ठीक है, तो इस चैप्टर के रिविजन में हमें कितने देर लगेंगे? 4 से 5 घंटे। नेक्स्ट आता है सब चैप्टर 2, जिसमें कवर होता है कॉस्ट एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट। अब कॉस्ट एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट का आपके सिलेबस में पार्ट बहुत कम है। कॉस्ट ऑडिट के बस डेफिनेशन, एप्लीकेबिलिटी एंड थोड़े मोड़े कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के बारे में चीजें दी गई है, एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट में तो बस उनकी एप्लीकेबिलिटी इंपॉर्टेंट है एंड 1-2 फॉर्म्स दिए गए हैं। सो ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, शायद 6-7 पन्नों का चैप्टर होगा, तो इसमें आपको 2 से 3 घंटों से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। 2 to 3 आवर्स इज मैक्सिमम। प्लस मैं तो रेकमेंड करूंगी कि सिर्फ एक बार मैराथन देख लो एंड रिविजन नोट्स देख लो, दैट इज मोर देन एनफ। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट की बुक में भी जाने की जरूरत नहीं है। मैराथन एंड रिविजन नोट्स फॉर दिस चैप्टर इज अल्टीमेट। आप अगर पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो उन दोनों से काम बन जाएगा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर आते हैं सब चैप्टर 3 में, जिसमें कवर्ड है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये प्रोविजन सेंटर कंपनीज एक्ट में सबसे लंबा चैप्टर है, सबसे लेंथी चैप्टर है। इसमें हमें डिफरेंट आइटम्स के ऑडिट प्रोसीजर बताए जाते हैं। तो इसमें आपको क्या अप्रोच फॉलो करना है? इसमें आपको समझने का अप्रोच फॉलो करना है। आपको लॉजिकल रीजनिंग लगानी है कि अच्छा चलो सेल्स है तो सेल्स के लिए तो हमें वाउचर चेक करने होंगे, सेल्स है तो डेटा से कंफर्मेशन मंगाने होंगे। तो आपको अपना लॉजिक लगा लगा के यहाँ पे चीजें याद करनी है। अगर यहाँ पे रट्टाफिकेशन में जाओगे तो चीजें याद नहीं होंगी। तो इसमें आपको लग जाएंगे 6 से 7 घंटे, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 डे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले दिन जो है आपने सब चैप्टर 1 एंड सब चैप्टर 2 कवर किया, एंड दूसरे दिन पूरे दिन आपने सिर्फ सब चैप्टर 3 को। फिर आते हैं सब चैप्टर 4 पे। तो सब चैप्टर 4 ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो 2020 पे है। येट अगेन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, अराउंड 10 से 12 पन्ने का चैप्टर होगा एंड 4 से 5 घंटे में चैप्टर कवर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट को रिवाइज करते हुए आपके 2.5 दिन यानी 2.5 डेज चले जाएंगे। येट अगेन बोल रही हूँ, अगर आपके लिए ये पूरा सब्जेक्ट न्यू है एंड आपने कभी भी ऑडिट से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा, तो सब चैप्टर्स का पहले जाके आप मैराथन का वीडियो देखोगे एंड फिर लर्निंग पे आओगे। एंड अगर आपने एक बार सब्जेक्ट देख रखा है या एक बार बुक गो थ्रू कर रखी है या क्लासेस ले रखी है, तो आप रिवीजन पे आ सकते हो एंड उसमें आप रिवर्स फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो कि पहले आपने एक बार खुद से रिवाइज कर लिया, सब चीजें देख ली एंड उसके बाद मैराथन भी सुन लिया कि अगर कोई चीजें मिस हुई तो उस पर भी आपका ध्यान चला गया। ठीक है, तो हमारे 5 में से 2.5 दिन चले गए, मतलब 50% इज गॉन। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पे, ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स। तो इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज के ऑडिट प्रोसीजर दिए गए हैं। 10 मार्क का इससे क्वेश्चन आता है। ये एक काइंड ऑफ बोनस चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है एंड आप आराम से इसमें 10 मार्क सिक्योर कर सकते हैं। इससे क्वेश्चंस भी बहुत इजी आते हैं। इसमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इस एंटिटी का ऑडिट प्रोसीजर बताओ, या इस टाइप ऑफ एंटिटी का कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताओ, या इसका रिसीट्स कैसे ऑडिट करेंगे, इसका एक्सपेंडिचर कैसे ऑडिट करेंगे। बड़े डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो अगर आप ये अच्छे से करके जाते हैं या आप इसको अच्छे से समझ के जाते हैं, तो आप आराम से इसमें 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं। इसको आपको कितना दिन देना है? इसमें आपका पूरा एक दिन चला जाएगा, 6 से 7 घंटे चले जाएंगे, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। येट अगेन आप इसमें भी रिवीजन नोट्स फॉलो कर सकते हैं। रिवीजन नोट्स में मैंने पूरी तरीके से बना रखा है कि किस चीज़ों में क्या क्या देखना है, किस टाइप ऑफ एंटिटी में क्या चीज़ें पहले देखनी है, क्या चीज़ें बाद में देखनी है, जनरल पॉइंट्स क्या कवर करनी है, इनकम स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या कवर करनी है। तो आप इस चैप्टर के लिए रिविजन नोट्स फॉलो कर सकते हैं एंड वहां से आपको बहुत ईजीली चीज़ें समझ भी आ जाएंगी एंड याद भी हो जाएंगी।
तो नेक्स्ट जो हमने करना है दैट इज ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग, एंड इसमें हमें कितना दिन लगेगा, इसमें हमें 1 दिन लग जाएगा। एंड फिर आते हैं लास्ट चैप्टर पे, दैट इज बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग। अब आप बोलोगे मैम बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग तो फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए, आप लास्ट बोल रहे हो। तो इस चैप्टर के साथ स्टोरी ये है कि ये चैप्टर बहुत लंबा है, इससे मार्क्स बहुत कम आते हैं। सो आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन, जिससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट। इसीलिए मैंने कहा आपको कि पहले वो करें। इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, अराउंड 1-1.5 दिन लग जाएंगे, एंड आएगा कितना, सिर्फ 10 मार्क का क्वेश्चन। तो इसमें मैं चाहती हूँ कि जब आप थोड़े लो एनर्जी हो जाए तब आप इस चैप्टर को पढ़े, जब आप हाई एनर्जी पे है तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप उस पर ध्यान दें। तो बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग येट अगेन मैंने 4 सब चैप्टर्स में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहले सब चैप्टर 1 जिसमें बेसिक्स की बात की गई है कि ऑडिट क्या है, ऑडिट के एडवांटेजेस क्या है, ऑडिट के डिसएडवांटेजेस क्या है, ऑडिट कितने टाइप्स का होता है, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, तो ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन। इससे यूजुअली क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ आप एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसको हमें कितनी देर देनी है, इसको हमें 4 से 5 घंटे देने हैं। फिर आता है सब चैप्टर 2 जो कि एक बोनस चैप्टर है। मतलब ये हार्डली 7 से 8 पेजेस का चैप्टर होगा, बट इससे डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, एंड इस चैप्टर को ध्यान से लर्न करके जाना है। इस चैप्टर से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एंड इस चैप्टर में आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो जो सब चैप्टर 2 है विच इज ऑन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट प्रोग्राम, ये चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना है। इस चैप्टर का पर्टिकुलरली रिवीजन मैराथन देख के ही जाना, एंड इसको रिवीजन नोट से पूरा याद करके ही जाना है, इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो इसको करने में हमें 2 से 3 घंटे लगेंगे। आई एम टेलिंग यू थोड़े ही देर में आप बहुत ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। सो 2-3 घंटे जो भी दोगे वो अच्छे से देना, एंड सब कुछ याद करना। ये मत सोचना यार छोटा है स्किप कर देते, नहीं, ये छोटा है बट आपके लिए बेनिफिशियल है। छोटे से चैप्टर में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। फिर आते हैं सब चैप्टर 3 पे जो कि है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट पे। लंबा चैप्टर है, इससे भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं बट उतने रेगुलर नहीं आते हैं। तो आप इसको 4 से 5 घंटे दे सकते हो, एंड इसमें भी आई विल टेल यू थोड़ा कंसेप्चुअल चीजों पे ध्यान देना रादर देन लर्निंग। अगर आप कंसेप्चुअल चीजों में यहाँ पे थरो रहोगे, सारे कंसेप्ट समझे हुए रहोगे, तो आप आराम से इनके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर चीज लिंक्ड है। तो अगर आपने इंटरनल कंट्रोल का मतलब समझ लिया तो आप आराम से एडवांटेजेस खुद से बता पाओगे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप डिसएडवांटेजेस भी बता पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखते हो तो एक ही वर्ड के मीनिंग से आप बहुत सारे आंसर सॉल्व कर सकते हो। एंड लास्ट आता है सब चैप्टर 4 जो कि है ऑडिट सैम्पलिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पे। इससे रीसेंट एमटीपी में जो है क्वेश्चन आया है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एंड 2 से 3 घंटे में चैप्टर हो जाएगा। तो जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इसमें, ये दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर्स ऑल्दो कम टाइम लेंगे बट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड बाकी दोनों चैप्टर्स में आपको 4 से 5 घंटे देने हैं। यानी कुल मिला के 2 दिन लग जाएंगे आपको इस पूरे चैप्टर को कवर करते करते। तो यहाँ पे 2.5 days इन प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट, 1 day इन ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग, एंड 2 days इन बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग आपका चला गया। दिस इज टोटल इन 5.5 दिन। अब 5.5 दिन मैं एकदम एक्सट्रीम साइड पे बोल रही हूँ, हो सकता है आपको 5.5 दिन लगे या नहीं लगे। 5.5 दिन से ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, 5.5 दिन इज मोर देन। अगर मैम 5.5 दिन से पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ या मैं कंप्लीट कर लेती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आपको पता है कि आपके पेपर में जो 30 मार्क है वो एमसीक्यू आते हैं, एंड एमसीक्यू में एक भी नंबर नहीं खोना है। अगर आपको एग्जामेशन सिक्योर करना है, आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, आपको पास भी होना है, तो एमसीक्यूज में अच्छे नंबर स्कोर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यू का मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिसमें जितने भी क्वेश्चंस आज तक आईसीएमआई ने डाले हैं रिलेटेड टू ऑडिट, रिलेटेड टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ ऑडिट, वो मैंने सॉल्व कराया। तो वो वीडियो आपको देखना है जाके। 2 घंटे का वीडियो है, बट 2 घंटे से आप आराम से 15 से 20 मार्क्स जो कि ऑडिट रिलेटेड एमसीक्यूज के मार्क्स है वो आप सिक्योर कर सकते हो। तो एमसीक्यू में हमें एक भी नंबर नहीं गंवाने हैं, एंड उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें जाके यूट्यूब वीडियो एमसीक्यू का देखना है।
ठीक है। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है और इफ यू आर डन विद अदर सब्जेक्ट्स, तो आप दूसरी चीज जो कर सकते हो वो है करंट टर्म की एमटीपी देख सकते हो, उसका भी सोल्यूशन इज ऑलरेडी अपन द चैनल। दोनों का सोल्यूशन मिला के अराउंड 2-2.5 घंटे का होगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। अगर आप इतना कर लेते हो तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर ऑडिट। आप आराम से 40 के ऊपर सिक्योर कर सकते हो ऑडिट में, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। We will be soon coming up with videos like how to write answers और how to manage time, ये सब भी हम videos लाएंगे। बट अगर आप ये प्लान फॉलो कर लेते हो तो मुझे लगता है दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप सब चीजें अच्छे से याद करके जाते हो, एमसीक्यूज अच्छे से करके जाते हो, क्वेश्चन सारे पढ़ के जाते हो, तो दैट इज मोर देन इनफ, और कुछ भी करने की आपको ऑडिट रिलेटेड में जरूरत नहीं। मैम रिवाइज कैसे करना चाहिए? तो रिवाइज मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कैसे करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम लर्नर हो तो सबसे पहले जाके मैराथन्स देखोगे, उसके बाद फिर एक बार खुद से पढ़ोगे एंड उसके बाद रिवीजन नोट्स देख लो, या अगर आपको लगता है नहीं मेरा खुद का पढ़ा हुआ इनफ है, तो उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट आई विल टेल यू कि आपको रिवीजन नोट्स रेफर करने चाहिए। रिवीजन नोट्स रेफर करने से क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज मिस कर दी या कोई चीज नजरअंदाज कर ली, तो वो रिवीजन नोट्स में आप कवर कर सकते हो। अगर आप रिवाइज कर रहे हो, यानी आपने एक बार ऑडिट का क्लास कर रखा है, एक बार ऑडिट लर्न कर रखा है, अब आपने रिवाइज करना है, तो अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप एक बार खुद से रिवाइज कर लोगे। उसके बाद आप एक बार मैराथन 1.5x के स्पीड पे देख लो कि अगर रिवीजन के वक्त आपसे कुछ मिस हो गया तो वो आप मैराथन में कवर कर लोगे, एंड लास्ट में एक बार रिविजन नोट्स देख लो। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा रिवाइजिंग का पैटर्न। एंड सोर्सेज ऑफ रिविजन क्या है? तो मैराथन इज ऑलरेडी अप ऑन द चैनल। सीएमए इंटर एक्सक्लूसिव मैराथन है, तो मतलब वहां पे सिर्फ ऑडिट दैट इज रिलेटेड टू सीएमए इंटर उस वो रिवाइज कराया गया, उसको छोड़ के कुछ नहीं रिवाइज कराया गया है। तो सीएमए इंटर एक्सक्लूसिव मैराथन इज अप ऑन द चैनल, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो अगर आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश वाला मैराथन देख सकते हैं, आप हिंदी के साथ कंफर्टेबल है तो आप हिंदी वाला मैराथन देख सकते हैं। एंड इसके अलावा जो मैंने आपको बोला सीएमए इंटर एक्सक्लूसिव एमसीक्यू, जो मैंने बोला 1.5-2 घंटे का है, दैट इज अ मस्ट सी, मार्क माई वर्ड। अगर आप वो करके जाते हो ना, तो आपको एग्जाम्स में एमसीक्यू मक्खन लगेगा, मतलब लगेगा अरे ये तो वीडियो में कराया था, ये तो वीडियो में देखा था, हाँ ऐसा तो कुछ किया था, आपको इतना इजी लगेगा। आप पिछले टर्म के भी एमसीक्यू वीडियोस के नीचे आके कमेंट्स देखो, आप देखोगे बहुत बच्चों ने यही कहा कि एमसीक्यू वीडियो देखने के बाद उनका एग्जाम्स में एमसीक्यू जो है वो बहुत आराम से सॉल्व हुआ। एंड ये तो आप खुद भी समझते हैं यार, एमसीक्यूज में क्यूई मार्क्स होना, एक ऑप्शन टिक करना है एंड 2 मार्क्स ग्रैब्ड। एमसीक्यू में हमें एक भी नंबर नहीं खोने, जो भी आप प्लान कर रहे हो कि पास होना है, एग्जामिनेशन लाना है, अच्छे मार्क्स लाने, जो भी प्लान कर रहे हो उसके लिए एमसीक्यू सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज 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 जाके वो सीएमए इंटर एक्सक्लूसिव मैराथन, सॉरी सीएमए इंटर एक्सक्लूसिव एमसीक्यू देख लेना ऑडिट पे, एंड दैट इज इट। ये प्लान फॉलो करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी अगर आपको चाहिए। एंड बाकी सीएमए रिवीजन प्लेलिस्ट भी हमारी बनी हुई है चैनल पे, तो अदर सब्जेक्ट्स के लिए आप वो भी रेफर कर सकते हो। एंड वी विल सून बी कमिंग अप विथ मोर वीडियोज दैट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन, एंड अंटिल देन कीप फॉलोइंग नवीन क्लासेस। थैंक यू।